नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं भूत वर्तमान भविष्य की जानकारी के विषय में मैं बात कर रहा हूँ और यही कहूँगा ऐसे बहुत से तो नहीं, कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स है या कुछ ऐसे लोग हैं जो इंसान के बारे में भूत वर्तमान भविष्य इत्यादि बता देते हैं, ठीक है। परंतु उसका कारण क्या होता है और इस शक्ति को कैसे प्राप्त की जाती है, इसके विषय में छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। देखिए, एक छोटी सी एक प्रेत आत्मा भी अगर आप जागृत कर लेते हैं ना, सिद्ध कर लेते हैं पूर्ण तरह से, पूर्ण सिद्धि उसके प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको नॉर्मली किसी भी इंसान का नॉर्मली जो भूत वर्तमान भविष्य वो पता चल जाता है। ऐसा नहीं कहूँगा कि 10 साल पहले का उसका भूत या भविष्य ऐसा पता चल जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन कुछ समय का भूत भविष्य वर्तमान कोई भी जान सकता है। तो इसके लिए कोई बहुत बड़ी सिद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसी प्रेत आत्मा की सिद्धि तो एक दिवसीय भी मैंने कई टोकसानाएँ दी है जो, और कई लोगों ने सही मार्गदर्शन में अगर किया है या सही तरीके से किया है तो वो इस सिद्धि को प्राप्त भी कर चुके हैं अभी तक। तो यही कहूँगा, ये कोई बहुत ही आसान सी चीज़ें होती है, या इसके अलावा भी कुछ खास ऐसे विशेष मंत्र या खास ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके माध्यम से इंसान भूत वर्तमान भविष्य की जानकारी किसी भी इंसान के विषय में या किसी भी विषय में वो जान सकता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो इस चीज का इस्तेमाल करके लोग जो है अपने आप को ईश्वर स्वरूप बना ले रहे हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। मैं ये कहूँगा, इस बात का खंडन करूँगा और ये कहूँगा कि ये बात बिल्कुल गलत है। देखिए, भूत वर्तमान भविष्य की मैं डायरेक्टली जो भी मुझे फ़ोन करता है, बिना उसका फ़ोन देखे हुए मैं कॉल अगर उठा लूँ, उसकी आवाज़ सुनते साथ उसका नाम से लेके सब कुछ बता सकता हूँ। लेकिन मेरे कुछ नियम है और जो कुछ भी है, जो गुरु के जो कुछ भी मुझे दिया है उस नियम अनुसार मैं इस चीज़ को नहीं बताता हूँ। तो इसके पीछे में वजह है। उस वजह को आप समझो ना समझो या गलत समझो, वो आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना कभी पड़ेगा। लेकिन रही बात भूत वर्तमान भविष्य की बताने के विषय में, जो कई लोग जो है मामूली से एक छोटी सी सिद्धि, वैसी बहुत सी साधना मैं ऑलरेडी अपने चैनल में दे चुका हूँ, जिस मामूली सी सिद्धि को प्राप्त करके आप भूत वर्तमान भविष्य किसी का भी बता सकते हैं। ऐसे मेरे शिष्य ने, बहुत से शिष्यों ने ऐसी साधना सफल भी की है, वो भी बता सकते हैं, पर कहीं ना कहीं वो नहीं बताते, या बताते भी होंगे या पर्सनल किसी को, तो वो मुझे नहीं पता है। मैंने कभी उनसे पूछा नहीं है, ना ही कभी मैंने शक्तियों के माध्यम से उनके विषय में जानकारी प्राप्त की है। तो यही कहूँगा, देखिए, ये एक बहुत आसान सा नियम होता है, आसान सा विधि होता है, विधान होता है, जो भी होता है, या आसान सी कोई सिद्धि होती है जिसके माध्यम से इंसान किसी भी इंसान का भूत वर्तमान भविष्य बता सकता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, बहुत बड़ा चमत्कार नहीं होता है ये, ठीक है। और इस चीज़ का इस्तेमाल अगर मैं करने लगूँ तो एक नहीं हजारों लाखों करोड़ों इंसान मुझ पर अट्रैक्ट होंगे, ये मुझे पता है। पर मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए। मुझे ना अट्रैक्शन की ज़रूरत है, नहीं लोगों को अपने से जोड़ने की ज़रूरत है। जितने लोग जुड़े उतना बहुत है। और ना ही मुझे प्रसिद्धि की ज़रूरत है। शास्त्र में डायरेक्ट ये बात लिखी गई है, जहाँ पे छोटी सी भी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, अगर उस सिद्धि का आप खुलेआम अगर इस्तेमाल करते हो तो प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपके सामने लाखों के करोड़ों इंसान की लाइनें लग जाती है। उस दौर से मैं गुजर चुका हूँ, उस विषय में मैं नहीं बताना चाहूँगा, या बता भी चुका हूँगा किसी वीडियो में, वो अलग बात है। लेकिन यही कहूँगा कि उससे सिद्धि से, एक छोटी सी सिद्धि से प्रसिद्धि प्राप्त हो जाती है। प्रसिद्धि का मतलब हजारों लाखों करोड़ों इंसान आपसे जुड़ जाते हैं, यार एक छोटी सी सिद्धि की वजह से। तो वो जुड़ने से आप ही के, और शास्त्र में ये भी कहा गया, उससे आप ही को मतलब समस्या ये होती कि आप अपने स्वयं के पूजन पाठ इत्यादि क्षेत्रों में आप ध्यान नहीं दे पाते हो, अपने ही कार्य में ध्यान नहीं दे पाते हो, आप लोगों के कार्य में उलझ के रह जाते हो।
जबकि ऐसा जीवन मुझे नहीं चाहिए कि मैं लोगों के कार्य में 24 घंटा उलझा रहा हूँ। हाँ, लोगों के कार्य में लेता हूँ, जहाँ तक उनको कहता हूँ वहाँ तक वो चीज़ें होती है और बिल्कुल सही तौर पे होती है और सही तौर से सारी चीज़ें होती है। लेकिन कभी भी ऐसे बहुत से लोग मेरे को मिले हैं जो मुझसे कभी सट्टे का नंबर, कभी लॉटरी का नंबर या शेयर मार्केट इत्यादि विषय में मुझसे पूछे या सवाल पूछे कि आप अपनी शक्तियों से पूछकर बता दीजिए वगैरह वगैरह। लेकिन ये इंसान ये खुद नहीं जानते कि मैं खुद ये चीज़ों को देख सकता हूँ चाहूँ तो, परंतु मैं नहीं देखना चाहता। इसके पीछे कोई वजह है। मैं अपने सिद्धि को प्रसिद्धि में नहीं बदलना चाहता। इतना ही होता, अगर मेरे को प्रसिद्धि में बदलना होता तो मैं लाइव आता, अपना चेहरा दिखाता, अपना हर चीज़ दिखाता। लेकिन मुझे प्रसिद्धि में ये सब चीज़ों को नहीं बदलनी है। मैं नहीं चाहता कि मेरे को लाखों करोड़ों लोगों का भीड़ मेरे को नहीं चाहिए। मुझे अकेला ही एकांत ही मुझे पसंद है। मुझे लोगों की भीड़ पसंद नहीं है, मुझे एकांत पसंद है। हाँ, ऐसे लोग होंगे जो अपने नाम को बढ़ाने के लिए, अपनी चीज़ों को बढ़ाने के लिए वो बहुत सारे प्रदर्शन करते हैं, बहुत सी चीज़ों के प्रदर्शन करते हैं, या शमशान में उल्टी पुल्टी क्रिया करके उसका प्रदर्शन करते हैं वगैरह वगैरह करते हैं। उसका चैनल बहुत ज़्यादा आगे भी बढ़ जाता है बहुत जल्दी, मानता हूँ मैं। लेकिन ऐसे इंसान की जब दुर्गति होती है उस चीज़ को भी इंसान बहुत अच्छे से जानते हैं, तो वैसा भी होता है। तो मैं सदगति और दुर्गति दोनों के से परे हूँ, मैं यही कहूँगा। वो कैसे परे हूँ वो बात तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो बहुत उच्च कोटि का ज्ञान है और वो सबको नहीं दिया जा सकता है इस प्रकार से। तो वो बात मैं नहीं बता सकता हूँ, परंतु ये ज़रूर कहूँगा। देखिए, जैसे आप लोग में से अधिकांश, बहुत से लोग में से इस बात को पूछ चुके, चाहे मैसेज में, व्हाट्सएप मैसेज में, या डायरेक्ट मैसेज में, या डायरेक्ट फ़ोन कॉल्स में मुझसे पूछ चुके हैं बहुत उदाहरण भविष्य या सट्टा नंबर, लॉटरी नंबर वगैरह वगैरह। तो मैंने उनको जवाब नहीं दिया। मैंने यही कहा कि अगर मुझे सही लगेगा तो मैं आपको इस सवाल का भी जवाब दे दूँगा। कई लोग मुझे चैलेंज तक किए हैं, लेकिन मैं उस चैनल को भी सोच करके भी मैंने यही कहा मुझे सही लगेगा तो मैं बताऊँगा आपको सही समय में। ऐसे लोगों का कई बार फ़ोन भी आता रहता है मेरे पास, बट मैं उनको नेगलेक्ट कर देता हूँ। क्योंकि देखिए, भविष्य, वर्तमान, भूत, जो भी चीज़ें होती हैं, मतलब मेरा मानना ये है कि ऐसे चीज़ों को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, ना कि अपने फ़ायदे के लिए, ना अपनी पब्लिसिटी के लिए। ठीक है। और जो सही ज्ञानी होता है, जो सद्गुरु होता है या सही ज्ञानी होता है, वो कभी भी इन सब चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का प्रदर्शन नहीं करता है। मैं अगर कहूँ कि मैं मृत इंसान को जिंदा कर सकता हूँ, ठीक है, इस बात को जो मेरे खास शिष्य होंगे वही समझ पाएंगे, बाकी अन्य लोग नहीं समझ पाएंगे। अन्य लोग यही कहेंगे कि केवल मैं अपने चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, अपने बात को आगे बढ़ाने के लिए ये बात कह रहा हूँ, यही सोचेंगे, है ना, यही सोचेंगे। लेकिन इसमें कहाँ तक सच्चाई है वो तो मैं खुद जानूंगा ना। मैंने जब कुछ कहा है तो कुछ सोच के कहा हूँगा, ऐसे तो हवा में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ सोच के कहा हूँगा मैं। और ये क्रिया मैंने कुछ खास लोगों के लिए की भी है, ठीक है, उसको मैं साबित कर सकता हूँ, लेकिन मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि ये दुनिया इतनी गलत है ना कि वो नहीं जाने इन सब विषय में और ना समझे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ज़्यादा ज्ञान भी कई बार दुष्परिणाम निकालती है। तो इस विषय में यही कहूँगा, देखिए कि भूत और तर्वश्य जो है लोगों का कहीं ना कहीं मैं बताऊंगा, अब बताऊंगा मैं, क्योंकि ऐसे बहुत से ऐसे लोग पैदा हो गए जो ये सब चीज़ बता के अपने आप को महान साबित करते हैं। मैं अवश्य ही बताऊंगा, लेकिन सही दृष्टि से बताऊंगा। मतलब यह है कि अगर उसको जानने की ज़रूरत है या बहुत भविष्य से उसको फर्क पड़ रहा है, इस संसार में, इस समय में, इस वर्तमान में अगर उसको फर्क पड़ रहा है या उसको समस्या आ रही है उसकी ज़िंदगी में, तो उस भूत भविष्य को देखते हुए मैं बिन पूछे, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई मेरे को फ़ोन करे या भविष्य पूछे, वर्तमान पूछे, भूत पूछे, मैं उसको बताऊँगा, ऐसा नहीं है।
कभी नहीं बताऊंगा, मैं जिंदगी में कभी नहीं बताऊंगा, मेरे को प्रसिद्धि नहीं चाहिए। और ये जो मैं बताऊंगा वो निःशुल्क बताऊंगा, ठीक है, उसके लिए मुझे कोई शुल्क नहीं चाहिए, वो मेरी इच्छा है। जिसके नाम से जो भविष्यवाणी मैं करूंगा या उसके भूत मतलब बीते हुए कल को देखते हुए, उसकी समस्या को देखते हुए उसका जो उपाय होगा, निराकरण होगा, वो चीज को मैं बताऊंगा। मैं उसके विषय में ये नहीं बता दूंगा आपका नाम ये है, आपके पिता का नाम ये है, आपके साथ ये हो चुका है, वो हो चुका है, ऐसा होगा आगे चल के, ये होगा वो होगा, ये सब नहीं बताऊंगा, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। लेकिन इतना जरूर बताऊंगा, उसके साथ जो समस्या है वो समस्या जरूर बताऊंगा। और यहाँ तक मेरे चैनल में जो कोई भी इंसान जुड़े हुए हैं, जो भी मेरे शब्द सुन रहे होंगे, आज सुन रहे हैं या कल भी सुनते होंगे, ऐसे इंसान के विषय में ही मैं भविष्यवाणी करूंगा, या भविष्यवाणी भी नहीं करूंगा, मतलब उनको सही राह दिखाऊंगा कि तुम्हारे भविष्य में इस प्रकार से है या तुम्हारे भूतकाल में इस प्रकार की समस्या है, तो इससे निजात पाने का रास्ता ये है। वो पूर्ण रास्ता सहित, विधान सहित सब कुछ बताऊंगा मैं। हाँ, लेकिन शायद उसका नाम भी बताऊं मैं, लेकिन पूरी तरह से हर चीज उसके विषय में नहीं बताऊंगा मैं, ताकि लोग उनसे कांटेक्ट करें या लोग उनको परेशान करें, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा। लेकिन मैं बताऊंगा इस विषय में। ऐसा मैंने नया नियम बनाया है और नया विचार बनाया है अपना, बताऊंगा, लेकिन गोपनीय तरीके से बताऊंगा। हाँ, ये पूरे चैनल पे ये चीज रहेगी, लेकिन जो इंसान इस चैनल को देख रहा है वही केवल इस चीज को जान पाएगा। और जिस इंसान के बारे में बता रहा हूं मैं, वो इंसान इस चैनल से जुड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं इन सब वीडियो को देख रहा है, तभी मैं उसके विषय में बता रहा हूँ। क्योंकि वो कब देखेगा इस वीडियो को, वो टाइमिंग से लेकर सब कुछ मैं बता दूंगा। और उस इंसान का नाम तक, शायद पूरा नाम या अधूरा नाम मैं बताऊं, और उसकी समस्या भी बता दूं और समस्या का हल भी बता दूं, जो सिर्फ बताने से हो सकता है। ऐसी समस्या का हल अवश्य ही मैं बताऊंगा। तो आगे चल के मेरी ऐसी वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, जिसमें भविष्य के विषय में बहुत कुछ बताया जाएगा, जो भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं उन लोगों के विषय में, और उनकी अगर समस्याएं हैं तो उस समस्या का समाधान भी उसमें अवश्य ही रहेगा। ऐसा नहीं कि भविष्य बता दिया या भूत बता दिया, भूतकाल बता दिया तो उसका समस्या का हल नहीं बताया, ऐसा नहीं है। सबके समस्याओं का हल भी बताऊंगा, और उसका भूत वर्तमान जो भी चीजें हैं या भविष्य, आने वाली भविष्य, जहां तक मुझे सही लगेगा वही मैं बताऊंगा। ये निःशुल्क रहेगा, और इसमें कभी भी ये कोशिश मत करना, मैं ये जरूर बता रहा हूं कि ये मैं बता सकता हूं, लेकिन इसमें ये कोशिश मत करना कि आप मेरे से जुड़कर या फोन कॉल करके या मुझे कुछ पैसे देकर ये सोच लोगे कि आपको भूत भविष्य इत्यादि मैं आपको बताऊं, या सट्टा लॉटरी का नंबर या शेयर मार्केट का नंबर, ये चीज़ें, ये सब मैं भविष्य की जानकारी आपको दूं, तो ये आपकी गलतफहमी है। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। मैं अपनी इच्छा अनुसार जो सही लगेगा मुझे वही मैं बताऊंगा, वहीं तक बताऊंगा, उसके आगे नहीं बताऊंगा, ठीक है। ऐसा मेरा नया नियम है। और बहुत जल्द ऐसी मेरी वीडियो आने वाली है जिसमें भूत और भविष्य के विषय में जानकारी दी जाएगी, और वो लोग इस वीडियो को देखते हुए समझ पाएंगे।